वाराणसी में एएनबी न्यूज से बातचीत के दौरान रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भारत की सुरक्षा प्रबंधन और समग्र चुनौतियों पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नया और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो चीन के विस्तारवाद और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 2026 में भारत के सीमावर्ती इलाकों, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होने वाली संभावित परिस्थितियों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और डीआरडीओ की भूमिका सेना के आधुनिक हथियार निर्माण में अहम होगी। इस संवाद में हमारे संवाददाता अमित सिंह ने डॉक्टर श्रीवास्तव से सेना की हथियार निर्माण, सीमा सुरक्षा और भारत की तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की। 2026 में भारत पे किस प्रकार के संभावित खतरे हैं और इससे निपटने के लिए हमारी सेना की क्या तैयारियां हैं, साथ ही साथ इसमें डीआरडीओ की क्या भूमिका होगी और सेना के पास में कौन से अत्याधुनिक हथियार आने वाले हैं, इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम सर से जानेंगे कि सर किस तरीके से देश में जो बॉर्डर पर लगातार तनावपूर्ण हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से हमारी जो सेनाएँ हैं तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर सेना की? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो चाइना का जो विस्तारवाद है और जो पाकिस्तान का आतंकवाद है उसके विरुद्ध मुकाबले के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। और आज के इस नए भारत में जो रक्षा की जो तैयारियां हैं वो तेज़ गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, जिसमें कि हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बहुत ही शानदार जो कार्य है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। और आज का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है वो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डेवलप किया जा रहा है और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे जो एडवांस वेपनरी है उसको भी डीआरडीओ विकसित कर रहा है। साथ ही साथ जो अत्याधुनिक टैंक्स, जो मिसाइल्स और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसी जो आर्मी, जो भारतीय सेना के लिए, थल सेना के लिए जो भी इस तरीके के एडवांस वेपनरी है उसके ऊपर डीआरडीओ बड़े ही तीव्र गति से और लगातार इसके ऊपर अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो भारत की जो वायुसेना है वो भी अपने आप को लगातार अधिक से अधिक एडवांस बनाते जा रही है। और भारत में जो राफेल जो फाइटर जेट्स हैं जो कि 4.5 जनरेशन के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं उनका तो एक्विजिशन किया ही गया है। साथ ही साथ अब भारत की जो वायुसेना है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी एक्वायर करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और इस प्रक्रिया में जो बिडिंग की जो प्रोसेस है वो आने वाले समय में शुरू किया जाएगा। और वहीं अगर मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास वर्तमान समय में बेहद अत्याधुनिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइल्स को इंडिजिनस तरीके से भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि यदि आप डीआरडीओ के जो लेटेस्ट अगर मिसाइल टेस्ट की बात करें तो जो प्रलय क्वासी बैलिस्टिक जो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। और पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका भी एक अत्याधुनिक वर्जन अभी लेटेस्ट उसका डीआरडीओ ने उसका परीक्षण किया है जो कि बेहद सफल रहा है और ये भी हमारी सेना के पार्ट बनेंगे। और उसी तरीके से अगर मिसाइल्स की बात करें तो रेंज ऑफ मिसाइल्स हैं जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं। अगर नौसेना की बात करें तो नौसेना में हमारे जो डिज़ाइन ब्यूरोज़ के द्वारा बड़े इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आईएनएस विक्रांत जैसा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनसली बिल्ट कैरियर है। साथ ही साथ सबमरीन्स भी अब डेवलप की जा रही हैं। अरिहंत की जो एक अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी लेटेस्ट उसका भी परीक्षण हुआ है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आज का ये जो नया भारत है वो अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं उसको लगातार रोबस्ट बना रहा है। और इस प्रक्रिया में जो भारत का फोकस है वो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का फोकस है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है। और इस विजन पर आज का ये जो नया भारत है और हमारा जो डीआरडीओ उस पर शानदार कार्य कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज का ये जो भारत है वो उसकी जो अप्रोच आतंकवाद और विस्तारवाद के खतरों के प्रति बहुत भिन्न है और बहुत ही रोबस्ट तरीके से और शक्तिशाली तरीके से भारत
ऐसी चुनौतियों का मुकाबला वर्तमान समय में कर रहा है। और यही कारण है कि हमने पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर करारा प्रहार करते हुए 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स कंडक्ट की, जिसमें कि एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट की एयर स्ट्राइक और एक ऑपरेशन सिंदूर किया है। और भविष्य में पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि कोई आतंकी साजिश पाकिस्तान भविष्य में करेगा तो फिर जो हमारी जो कार्रवाई होगी वो और भी अधिक शक्तिशाली होगी। वहीं चाइना का अगर फ्रंट देखें तो चाइना का, चाहे वो डोकलाम का जो का विवाद रहा हो या गलवान की हिंसा रही हो, सभी को भारत ने बहुत ही रोबस्ट तरीके से और रिस्पॉन्ड किया है। चाइना के साथ तो हम बातचीत भी करते रहे, लेकिन चाइना को भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही ये भारत डील कर रहा है। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की प्रक्रिया में जो DRDO विशेष रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर, बात करें बॉर्डर के इलाके की, तो खास करके अभी जो बांग्लादेश की ताज़ा हालात सामने आ रहे हैं या पाकिस्तान के जो हालात निकल के आ रहे हैं, और इससे निपटने के लिए भारत जो के पास जो संभावित खतरे भारत में मंडराते नजर आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो नेबरहुड है वो काफ़ी वोलाटाइल है। चाहे वो पाकिस्तान की स्थिति आप देख लें, चाइना के जो नकारात्मक जो उसकी सोच, मानसिकता, विस्तारवादी सोच जो रहती है, वो भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में भी जिस तरीके से कट्टरपंथी वहाँ पर अपने दबदबे को बढ़ाने की साजिशें रच रहे हैं, वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो नेबरहुड है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आज का, जैसे कि मैंने कहा कि आज का ये जो नया भारत है वो इन नेबरहुड के चैलेंजेस को डील करने के लिए अपने आप को आंतरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बना रहा है। भारत की जो रक्षा की जो तैयारियां हैं, आंतरिक सुरक्षा की जो तैयारियां हैं, वो सभी तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के अंदर कोई भी ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम कोई न दे सके, उसके लिए हमारी पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी एडवांस वेपनरी के साथ और एक एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और हर एक स्तर पर जो राष्ट्र की जो रक्षा को और सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए भारत की सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और उसमें लगातार हम प्रगति भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत की जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करना भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कि जो भारत के सभी सेक्टर्स हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो जो भारत के जो भी औद्योगिक क्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण सेक्टर हों, सभी के एक समग्र विकास के लिए भी आज की भारत की सरकार बड़े प्रयास कर रही है। अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे GST का जो रिफॉर्म है, उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पूरा विजन है, उसके तहत जाहिर है कि ये किया गया। तो ये जो भारत का जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में भारत की सरकार विकसित भारत को बनाने के लिए, यानी कि भारत के समग्र विकास के लिए, कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने के लिए भारत की सरकार अपना समग्र प्रयास कर रही है। विजन बहुत आज के समय का लाउड एंड क्लियर है कि हमें आने वाले समय में भारत को एक विकसित भारत बनाना है। 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष बनाएगा तो उस समय तक हमें विकसित भारत बनना है। तो ये जो विकसित भारत को बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भारत को आंतरिक रूप से मजबूत बना रही है। और भारत के जो एडवर्सरीज़ हैं, जो चाइना और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि इस बढ़ते भारत की जो सशक्त छवि की वजह से भारी दबाव में रहते हैं। और इन नकारात्मक शक्तियों को यदि चेक में रखना है, यदि उनके ऊपर विजय पानी है, तो भारत को लगातार विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ तेज़ गति से काम करना होगा। और उस प्रक्रिया में जाहिर है, जैसे कि मैंने कहा कि सभी सेक्टर्स का विकास होना चाहिए, और रक्षा और सुरक्षा का जो सेक्टर है वो तो उसका विशेष महत्व है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की सरकार इस बात को जानती है कि हमारा जो नेबरहुड है बहुत ही वोलाटाइल है, लेकिन हम उसको डील करने के लिए बेहद सक्षम हैं और संकल्पबद्ध भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देश में जिस तरीके से देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं, तो उससे 2026 में जो सेना की रणनीति है वो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है। यानी कि अगर दुश्मन देश किसी तरीके का अटैक करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। एडमी न्यूज़ के लिए वाराणसी से अमित सिंह।